एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीज़न आ चुका है और इस फेस्टिवल सीज़न में अलग अलग तरीके की साड़ी को ड्रिप करना तो बनता है। तो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऐसा ढीला ढाला पेटीकोट है और आपके पास शेप वेयर नहीं है और आप अपने पेटीकोट को शेप में लाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से पेटीकोट के फैब्रिक को गैदर कर लें। फिर लें एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को जो आपने फैब्रिक को गैदर किया है उससे अटैच कर लें, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें। पहले एक बार बैठ के ज़रूर देख लें कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिर नहीं। शेपवेयर पेटीकोट का काम होता है आपके कमर के पास फिनिशिंग लाने का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पेटीकोट्स में कमर के पास काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दिखाई दे रही है। अब मैं साड़ी ड्रिप करना शुरू कर रही हूँ। तो साड़ी हमेशा मिड से टक नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि साड़ी को साइड से ही टक करें। ठीक है, साइड से टक कर लेते हैं। अब इसके बाद एक साइड से टक करने के बाद, यानी राइट हैंड साइड से टक करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पर टक करेंगे। ठीक है, मिड में हम बाद में टक करेंगे। ऐसे करने से ना एक तो साड़ी आपकी प्रॉपर पेटीकोट में सेट हो जाती है और आपको लेंथ का भी पता चल जाता है। अब एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद लेंथ को देखते हुए और फिर साड़ी के फैब्रिक को पेटीकोट में टक कर लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रंट की तरफ से आपको एकदम क्लियरली साड़ी को अच्छे से सेट करना है। ठीक है, अब मैं पल्ले वाले पार्ट पर आऊँगी। तो पल्ले वाले पार्ट को कैजुअली गैदर कर लेंगे और गैदर करने के बाद बैक साइड से लेके आएंगे एंड फिर उसके बाद अपनी शोल्डर पे रख देंगे। शोल्डर पे रखने के बाद आपको मैं बता दूं कि आपको एक लेंथ पहले से ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि ये जो स्टाइल है इसमें आपको अपने पल्ले की लेंथ का पता होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाए तो उसके बाद आपको साड़ी के फैब्रिक को बैक साइड से कमर के पास लेके आना है एंड फ्रंट की तरफ से आपको कितना लूज़ छोड़ना है उसके लिए आप फ्रंट की तरफ से साड़ी के पल्ले को फ्रंट से ऐसे सेट कर लें। अब आप देख सकते हैं कमर के पास जो बॉर्डर वाला एरिया है राइट हैंड साइड के, वो मैंने हल्का सा टक कर लिया है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या यूज़ है। अब मैंने यहाँ पर साड़ी के फैब्रिक को लेफ़्ट हैंड साइड से टाइटली स्ट्रेच करते हुए यहाँ पर मैं ट्विस्ट करूँगी। ट्विस्ट करने का जो तरीका है वो हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं। कभी भी अगर आप नीचे की तरफ ट्विस्ट करते हैं तो जो प्लीट्स हैं वो नीचे की तरफ हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसी फैब्रिक को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करते हैं तो जो प्लीट्स दिखाई देती हैं कमर के पास वो ऊपर की तरफ शो होती हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि जब आप कमर के पास फैब्रिक को इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हो तो उसे ऊपर की तरफ ट्विस्ट करें। अब क्योंकि जो हमने ट्विस्ट किया है वो एकदम सही तरीके से सेट रहे, तो पेटीकोट के साथ फैब्रिक को हम पिन से सिक्योर कर देंगे और जो ऊपर के तरफ जो फैब्रिक बच गया है उसे पेटीकोट में टक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्लीट्स बनाना शुरू कर दिया है। तो आपको वो वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। नेवल से 3 फिंगर आगे फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई रखेंगे। अब इसके बाद आप लोगों के कई बार कमेंट आते हैं कि दी जो फर्स्ट प्लीट है वो पीछे की तरफ भागती है, बाकी की प्लीट्स प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई जितनी आपने ली है ना, बाकी की प्लीट्स की चौड़ाई भी आपको उतनी ही लेनी होगी। इससे ये बेनिफिट होता है कि एक तो आपकी जो प्लीट्स हैं, ख़ासतौर पे जो सॉफ्ट सिल्क की साड़ी होती है ना, उनको अरेंज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साड़ी पहनते टाइम पर आपको जो प्लीट्स हैं उनकी चौड़ाई इक्वल रखनी है। ठीक है, छोटी और बड़ी नहीं रखनी है। प्लीट्स जब अरेंज हो जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट प्लीट है वो आगे से मतलब नीचे की तरफ होनी चाहिए और पीछे की जो प्लीट्स बच जाती हैं वो आगे ऊपर की तरफ होनी चाहिए। फिर उसके बाद पेटीकोट में टक कर लें। प्लीट्स को अरेंज करके
और फिर पिन से सिक्योर कर दें। अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो एक गैप बन जाता है पेटीकोट में और टमी में, और फिर आप प्लीट्स को पिन से सिक्योर कर लोगे इजीली। अब हमने जो फैब्रिक टक कर रखा था, जो बॉर्डर वाला फैब्रिक था, उसको हम बैक साइड से लेफ़्ट हैंड साइड के फैब्रिक को टाइट करते हुए, और देखिए कमर के पास टाइट फिटिंग दिख रही है ना। अब यहाँ की तरफ हम राइट हैंड साइड की तरफ साड़ी के फैब्रिक को, बॉर्डर वाले पार्ट को खींचते हुए आगे की तरफ लेके आएंगे। जब एक बार ये सेट हो जाएगा तो स्लैंट में आपको देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, तिरछे में आपको फैब्रिक को सेट करते हुए पिन से सिक्योर कर देना है अंदर की तरफ से। तो लीजिए फ्रंट से जो कमर के पास जो साड़ी का फैब्रिक है बॉर्डर वाला, वो सेट हो चुका है। अब हम आते हैं प्लीट्स पर। शोल्डर प्लीट्स को बनाने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्लीट्स हैं उसका फर्स्ट प्लीट हमेशा बड़ा रहेगा, बाकी की जितनी भी प्लीट्स होंगी वो छोटी ही रहेंगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लीट्स है ना, वो आपको अरेंज करने से पहले एक बार अच्छे से शेक कर लेना है। शेक करने से जितनी भी प्लीट्स हमने बनाई हैं वो इक्वल हो जाती हैं और फिर उन्हें अरेंज करना बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए मैंने प्लीट्स अरेंज कर ली है और अब मैं इन्हें फ्रंट से सेट करते हुए पिन को ब्लाउज़ के साथ, पल्ले के साथ सिक्योर कर दूंगी। फ्रंट की तरफ से हमेशा ध्यान रखें कि जो प्लीट्स हैं वो प्रॉपर अरेंज दिखनी चाहिए, प्रॉपर क्लीन दिखनी चाहिए। तो उन्हें सेट करते हुए फर्स्ट बॉर्डर को हटा के, यानी फर्स्ट प्लीट को हटा के, और फिर पिन से सिक्योर कर लें। अब आप देख सकते हैं फ्रंट की तरफ से एकदम साड़ी का फैब्रिक सेट हो चुका है। और अगर आप फ्रंट की तरफ से जो हमने फैब्रिक कमर के पास वाला सही से नहीं मतलब दिखाई दे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो पल्ला फ्रंट से गया है उसके अंदर ही कमर के पास के फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने से एकदम बहुत ही स्लीक फिनिशिंग दिखाई दे रही होगी। ओके, अब हम इन्हें अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस वाले स्टाइल में मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि कमर के पास फिटिंग नहीं दिखाई देती है और वो लूज सा दिखाई देता है, बट अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से सेट कर पाएंगे अपनी साड़ी को। अब आप देखिए साइड से जो फैब्रिक था वो बहुत लूज़ दिखाई दे रहा था, तो आप इस तरीके से उन्हें टाइट करते हुए और फिर पिन के साथ सिक्योर कर दें, जैसे मैं कर रही हूँ। तो दूसरी साइड भी एकदम फिटिंग शो होगी। नीचे की प्लीट्स अगर अरेंज नहीं हो पा रही है तो आप इस तरीके से झुककर सारी प्लीट्स को वन बाय वन अरेंज कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें, अगर आप आगे की प्लीट्स को अरेंज कर रहे हैं तो बैक साइड, ये जो अंदर की तरफ होता है ना, उन्हें भी ज़रूर हाथों से टाइटली प्रेस कर लें। फिर आपकी जो कमर की प्लीट्स है वो बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कमर के पास फिटिंग बहुत अच्छी आ गई है। और हाँ, जो पल्ला है उसे आप इस तरीके से पहले अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद इन्हें इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए और टाइटली हाथों से प्रेस कर लें, तो आपका जो पल्ला है वो सेट हो जाएगा। अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ये निवेदिता स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग है, पहले बहुत फेमस हुई थी और आज के टाइम पर भी बहुत चल रही है ये वाला स्टाइल। तो आई होप आप लोग इस स्टाइल को ट्राई करके ज़रूर देखोगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसमें मैंने जो आप लोगों को टिप्स बताए हैं वो अच्छे लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बहुत सारे गर्ल्स के साथ, लेडीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।